नमस्कार दोस्तों, हाई स्टडी चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज सुबह मैंने एक कमेंट्स देखा जिस कमेंट्स में ये लिखा था कि सर 2 सैलरीज़ का कंपैरिजन करके बता दीजिए किस किस की सैलरी, एक तो एक्साइज इंस्पेक्टर और दूसरा ट्रेन मैनेजर। इन दोनों का सैलरी कंपैरिजन देखेंगे कि दोनों में किसको ज़्यादा सैलरी मिलती है और दोनों की जो एलिजिबिलिटी है बिल्कुल सेम रखी गई है, ग्रेजुएशन की है। और 2025 में एक्साइज इंस्पेक्टर कैसे बन सकते हैं और 2025 में ट्रेन मैनेजर कैसे बन सकते हैं, ये भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि जो लेवल 7 है, लेवल 7 में किस किस पोस्ट आती है और कौन कौन सी पोस्ट से आप लोग ट्रेन मैनेजर का कंपैरिजन कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि लेवल 7 में कौन कौन सी पोस्ट आती है। सबसे पहले जो लेवल 7 है इसका जो बेसिक पे होता है स्टार्टिंग में 44,900 होता है और इसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, एएसओ और एएसओ अलग अलग डिपार्टमेंट में, जैसे कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो में, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में और आर्म फोर्स हेडक्वार्टर में। उसके बाद एएसओ आप लोगों का मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी होता है और एएसओ अदर मिनिस्ट्रीज़ में भी होता है। फिर यहाँ से आप लोग इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सीबीडीटी इंस्पेक्टर सेंट्रल यानी जो एक्साइज इंस्पेक्टर होता है, सीबीआईसी, देन आप लोगों का इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर्स और इंस्पेक्टर एग्जामिनर, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर पोस्ट और इंस्पेक्टर। तो जो भी एसएससी के थ्रू इंस्पेक्टर की पोस्ट भरी जाती है और एएसओ की पोस्ट भरी जाती है, सारी की सारी लेवल 7 में होती है। तो लेवल 7 में किस किस से आप लोग कंपैरिजन कर सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए अलग अलग वीडियो नहीं बनाऊंगा। आप जिस भी पोस्ट का ट्रेन मैनेजर के साथ कंपैरिजन चाहते हैं बिल्कुल सेम रहने वाला है, क्योंकि सबका लेवल 7 है। कोई भी इंस्पेक्टर हो, एक्साइज हो, इनकम टैक्स हो, सब इंस्पेक्टर हो या फिर एएसओ हो। तो ये जो पोस्ट है सर भरी कैसे जाती हैं, ये भरी जाती है एसएससी के द्वारा। एसएससी के द्वारा कौन सा एग्ज़ाम होता है सर, ये होता है आप लोगों का सीजीएल 2000, सीजीएल वाला कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। सर एलिजिबिलिटी ग्रेजुएट रहती है। और सर इस साल कब निकलेगा, तो 2025 में आप लोगों का सीजीएल का फॉर्म आएगा जून जुलाई तक, जून जुलाई 2025 तक आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो ये थी जानकारी एसएससी के बारे में कि कौन सा एग्ज़ाम होता है, किस बेस पर होता है, ग्रेजुएशन किस मंथ तक आ सकता है, जून जुलाई तक। अब हम लोग देखेंगे ट्रेन मैनेजर वाला। अब आप लोगों को जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है यह है ट्रेन मैनेजर का। ट्रेन में भी स्टार्टिंग में क्योंकि गुड्स बनते हैं तो यह है गुड्स ट्रेन मैनेजर का लेवल। यहाँ क्या रहेगा, 5 रहेगा। यह एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करवाता है, कब ये एग्ज़ाम होता है, तो ट्रेन मैनेजर का जो एग्ज़ाम है ये रेलवे के द्वारा किया जाता है और एग्ज़ाम का नाम होता है एनटीपीसी। क्या सर इस साल वैकेंसी आएंगी, तो बिल्कुल एनटीपीसी की वैकेंसी सेम टाइम पर एक्सपेक्टेड है जून 2025 में। तो इसके द्वारा आप लोग ट्रेन मैनेजर बन सकते हैं। एलिजिबिलिटी यहाँ भी क्या रखी गई है, ग्रेजुएशन। तो दोनों ग्रेजुएशन बेस पर है। जो आप लोगों का एसएससी में कोई भी इंस्पेक्टर होता है वो भी ग्रेजुएशन, रेलवे वाला ट्रेन मैनेजर तो ये भी ग्रेजुएशन। जो एसएससी वाले होते हैं वो एसएससी का एग्ज़ाम देते हैं, रेलवे वाले एनटीपीसी का एग्ज़ाम देंगे। क्या सर 2025 में आएगी, बिल्कुल। क्या रेलवे 2025 में आएगा, बिल्कुल। कब तक आएगा, जून में, और ये कब तक आएगा, जून जुलाई में। लगभग दोनों का टाइम पीरियड सेम रहने वाला है। तो अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ जिसके ऊपर यह वीडियो बनाई जा रही है कि दोनों का सैलरी कंपैरिजन। तो पहले हम लोग देखेंगे सैलरी इंस्पेक्टर की, उसके बाद हम लोग देखेंगे सैलरी गुड्स ट्रेन मैनेजर की। तो अब मैं आप लोगों को जो स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ यह है सैलरी सीजीएसटी पटना कमिश्नरेट डिपार्टमेंट की। और देख लेते हैं डेजिग्नेशन क्या है यहाँ पर, इंस्पेक्टर। और पे लेवल जैसा कि मैंने बताया था, कोई भी इंस्पेक्टर हो और कोई भी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हो, सारे लेवल 7 में आते हैं। और लेवल 7 का बेसिक होता है 44,900। यहाँ पर लिखा भी है बेसिक कितना है, 44,900। तो सैलरी कितनी बनेगी वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, कैसे कैसे बनती है वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू 7th पे कमीशन, 7वें वेतन आयोग के अनुसार लेवल 7 का एक मूल वेतन दिया जाता है हर किसी को। मूल वेतन यानी कि बेसिक पे ये कितना है, 44,900।
उसके बाद डीए, ये क्या होता है सर? डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता। ये भत्ता जैसे जैसे कंट्री में इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होती है उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको हर 6-6 महीने पर रिवाइज़ करती रहती है। तो सर इस समय कितना चल रहा है? इस समय जून 2024 से ये 53% है और जनवरी 2025 में इसको बढ़ा करके या तो 56 करेंगे या फिर 57 करेंगे। तो ये किसका दिया जाता है? तो ये भी बेसिक का दिया जाएगा। तो जब हम बेसिक का निकालेंगे 53%, तो ये आ जाएगा 22,450, लेकिन ये 50% है क्योंकि ये सैलरी जून जुलाई की होगी और जब तक आप लोगों का जो डीए था वो 50% था, बाद में उसका एरियर आ जाता है। तो 50% 22,450, 3% मानो तो 4×12 लगभग 1,000 आ जाएगा। तो इसको 23,000 भी काउंट कर लेंगे अगर हम 53% के हिसाब से निकालेंगे। फिर HRA, ये क्या होता है सर? हाउस रेंट अलाउंस। अगर आप लोग गवर्नमेंट के क्वार्टर में नहीं रहते हैं तो गवर्नमेंट आपको उसके लिए अलाउंस देती है जो HRA के नाम से जाना जाता है। और ये जो HRA है ये सिटी के हिसाब से डिवाइड होता है कि एक्स सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी। जेड में 10%, वाई में 20% और एक्स में 30%। और किसका? बेसिक पे का। बेसिक पे कितना है? 44,900। तो 44,900 का 20% हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8,980। यानी कि ये जो है वाइस सिटी की सैलरी स्लिप है, 8,980 हो गया HRA। TPT, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जो आप लोगों का होता है TPT, तो TPT कितना दिया गया है? 5400 रुपये। तो इन सब को जो हम ऐड करेंगे तो वो ग्रोस निकल कर आती है। ग्रोस आ गई आप लोगों की 81,730। ये आ गई ग्रोस। ये आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होती है, गवर्नमेंट कुछ रिकवरी करती है, गवर्नमेंट कुछ कटौती करती है। वो कटौती कौन कौन सी होती है देख लेते हैं। एक ये होती है 20 रुपये की, एम्प्लॉयमेंट टीयर 1 6735, इनकम टैक्स 4,000 और CGHS 650। उसके बाद सरचार्ज वगैरह है। तो टोटल जो कटौती हुई है ये हुई है आप लोगों की 12,122 रुपये की। ग्रोस कितनी है? 81,700, मैं लिख देता हूँ। ग्रोस आपकी बनी है 81,730। 12,000 की कटौती हो गई तो अकाउंट में कितनी क्रेडिट होगी? तो ये हो गया आप लोगों की 71 और 71 में से 2 और घटा दो 69 के आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। यह है आप लोगों का इंस्पेक्टर की सैलरी कितनी आएगी आपके अकाउंट में? 69,000। तो ये आप लोगों की 7वें वेतन आयोग के अनुसार है, क्योंकि जब 8वां वेतन आयोग लगेगा तो ये सैलरी इंक्रीज की जाएगी, बेसिक को बढ़ाया जाएगा, तो ये सैलरी चली जाएगी लाखों रुपीज़ में। तो अभी हमने आप लोगों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार बताई है। तो ये क्लियर हो चुका है। मैंने इंस्पेक्टर की सैलरी आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब मैं आपको सैलरी जो दिखाऊंगा वो दिखाऊंगा रेलवे में जो गुड्स ट्रेन मैनेजर होते हैं उनकी कितनी सैलरी होती है। तो अब आप लोगों को जो स्क्रीन पर दिखाई दे रही है यह सैलरी है 2024 की और डेजिग्नेशन क्या है यहाँ पर? गुड्स ट्रेन मैनेजर। तो गुड्स ट्रेन मैनेजर की देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो ग्रोस निकल कर आई है 89 आई है और वहाँ पर जो ग्रोस निकल कर आई थी वो 81 आई थी। टोटल रिकवरी 13,000 की है, वहाँ 12,000 की रिकवरी थी। और यहाँ पर जो आपके अकाउंट में क्रेडिट हुई है 75,658, वहाँ पर हुई है 71,000। तो ये भी आप लोग देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पर बेसिक बनी है। बेसिक आप लोगों का 30,100 और ये लेवल 5 में है और इंस्पेक्टर आप लोगों का लेवल 7 में होता है। तो लेवल 5 में बेसिक कितना होता है? 29,200, क्योंकि यहाँ पर एक इंक्रीमेंट लगा है तो 30,100। डियरनेस अलाउंस 20,739, 53%। और फिर इसका भी 30% एक्स्ट्रा दिया जाता है क्योंकि ये रनिंग वाली जॉब है। तो कुल मिलाकर हो गया 20,739। उसके बाद HRA 7826, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 2754। यहाँ पर माइलेज दिया जाता है तो माइलेज कितना दिया गया है? 22,325। सेल अलाउंस 160, लीव अलाउंस 291, नाइट ड्यूटी 3,000 और NHA हो गया आप लोगों का 1,788 रुपये। तो ये है आप लोगों का। उसके बाद यहाँ पर जो इन सब को एडअप करने के बाद जो ग्रोस है 89 है और कटौती कितने की है? 30 इंश्योरेंस स्कीम, NPS के 6,000 और 7,500 इनकम टैक्स के। तो टोटल 13,000 की कटौती। तो नेट यहाँ पर कितना निकल कर आया? 75,000। तो यहाँ पर 75,000 है। दोनों को कंपैरिजन कर लेते हैं। इधर इंस्पेक्टर जो SSC वाले होते हैं और इधर हम रखेंगे क्या नाम? ट्रेन मैनेजर जो रेलवे वाले होते हैं।
यहाँ पर ग्रोस कितनी निकल कर आई 81, यहाँ पर ग्रोस कितनी निकल कर आई 89, यहाँ पर कटौती 12,000 की हुई, यहाँ पर भी लगभग 12 की थी। तो यहाँ पर जो आपके अकाउंट में क्रेडिट हुई 69 और यहाँ पर जो अकाउंट में क्रेडिट हुई वो हुई 75। तो 6,000 का डिफरेंस आप लोगों का। तो ये था आप लोगों का सैलरी कंपैरिजन। तो दोनों का मैंने बता दिया है। तो ये थी आप लोगों की कंपैरिजन। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।